लोग कहते हैं काशी सिर्फ एक शहर है, लेकिन जो यहाँ आता है उसका मन बदल जाता है। या वो पावन भूमि है जहाँ मृत्यु का भी अंत नहीं, एक नई शुरुआत बन जाती है। स्वागत है आपका मोक्ष की नगरी काशी में। मैं अभी खड़ा हूँ अपने अमेठी रेलवे स्टेशन पर और मैं जा रहा हूँ काशी, जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है। तो यहाँ से मेरी ट्रेन आने वाली है और इसको पकड़कर मैं चलूँगा काशी। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 1, 2, 8। तो अगर फाइनली हम अपने होटल में पहुंच गए हैं, अब बारी है मैं आपको अपना रूम टूर करवा देता हूं, क्योंकि जैसे ही एंट्री करता ना रूम साफ़ सुथरा होता है और जब रूम से जाने लग जाते हैं तो बेकार हो जाता है। ये इस तरह से रूम है। यहाँ पे डबल बेड है, लेकिन मैं सिंगल हूँ, सोलो हूँ, तो मैंने अपने लिए ये रूम ले रखा है। एसी लगी हुई है और यहाँ पे टीवी लगी हुई है। तो इस रूम को मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि ये दशाश्वमेध घाट से सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। तो अभी मैं आया हूँ और चल के सबसे पहले मैं चलता हूँ गंगा जी में नहाने के लिए। ये दशाश्वमेध घाट है जहाँ दोपहर की धूप भी शांति बन जाती है। मैंने आज यहीं गंगा जी में स्नान किया और सच कहूँ तो सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी हल्का हो गया। यहाँ लोग आते हैं भीड़ में, लेकिन लौटते हैं सुकून लेकर। गंगा जी का हर स्पर्श तनाव, थकान और निगेटिविटी को बहा ले जाता है। काशी सिर्फ देखने की जगह नहीं, काशी महसूस करने की जगह है। तो ये पीछे गदौलिया चौराहा था और हम अपने रूम से जस्ट बाहर निकले हैं और गदौलिया से जो हमारा रूम था वो 100 मीटर दूर था और दशाश्वमेध घाट से भी 400 मीटर की दूरी पर था। सुबह के 9 बज रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं काल भैरव का दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे एक रूल है कि अगर आप काशी आते हैं तो सबसे पहले आपको काल भैरव का दर्शन करना है, क्योंकि काल भैरव में जाके उनसे परमिशन लेना होता है कि हम आपके काशी नगरी में आ चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं काल भैरव का दर्शन करने के लिए और आपको भी दर्शन करवाते हैं। गदौलिया चौक से हम 200 मीटर पैदल चले और यहाँ पे आता है गेट नंबर 4। जब आप काल भैरव की तरफ जाते हैं तो आपको गेट नंबर 4 के तरफ से ही काल भैरव जाना होता है। और यहाँ से गेट नंबर 1 से काल भैरव जो है वो 1 किलोमीटर है और अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से फुल क्राउड है। तो इस रूट पे टैक्सी मिलना नामुमकिन है। श्री शंकराचार्य विराजिता काल भैरवाष्टकम् देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम। गाइस, मैं जितनी बार पहले आया था तो हर बार मैं क्या करता था कि आपको सबसे पहले काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करवा देता था। गेट नंबर 1 पर इस तरह से बैरिगेटिंग कर दी गई है। सबसे पहले आपको इस बैरिगेटिंग के अंदर से आना है। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको इधर आना है गेट नंबर 1 पर और फिर यहाँ पे आपको अपने सारे सामान लॉकर में सबमिट करने होंगे। जब भी मैं दर्शन करने के लिए जाता हूँ गेट नंबर 1 से ही जाता हूँ। इसके पीछे का रीज़न है कि गेट नंबर 1 से मोबाइल भी एंट्री होती है। गेट नंबर 1 में आने के बाद ये तो शूज़ काउंटर है और यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कोई टोकन वगैरह है, तो आपको यहाँ पे अपने शूज़ सबमिट करने हैं और लॉकर के लिए यहाँ पर आपको आना है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वो सुबह आज भी दिल में वैसी ही बसती है। हवा में गंगा की ठंडक धुली थी और ओंठों पर बस एक ही नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं लाइन में खड़ा था, मोबाइल कॉरिडोर के अंदर मैंने जमा कर दिया था, जैसे दुनिया की हर आवाज़ बाहर छूट गई हो।
और भीतर सिर्फ मैं और महादेव रह गए हों। भीड़ थी, कदम धीरे धीरे बढ़ रहे थे, समय थम सा गया था, लेकिन उस इंतज़ार में भी एक अलग ही सुकून था। 1 घंटा, लगभग 1 घंटा 30 मिनट, और फिर मेरा नंबर आया। ये पहली बार नहीं था, मैं 20 बार काशी आ चुका हूँ, हर बार उसी उम्मीद के साथ, शायद आज महादेव अपने आराध्य के चरणों को स्पर्श करने का सौभाग्य मुझे ज़रूर देंगे। आज वो पल सच के बेहद करीब था। मैं नॉर्मल लाइन से आगे बढ़ा, भावनाएं तेज हो चुकी थी और मैं फिर VIP लाइन में चला गया। मेरे महादेव बस 1 मीटर मेरे से दूर थे, इतने पास की सांसें रुकने लगी, आंखें भर आई थी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब तो बस 1 कदम और, अब तो हाथ बढ़ाकर आशीर्वाद ले ही लूँगा, यही सोचकर मैं आगे बढ़ता रहा। लेकिन नियति ने वहाँ हमें रोक दिया। भीड़, सुरक्षा, व्यवस्था, और अगले ही पल मुझे वहाँ से वापस मोड़ दिया गया। इतने पास होकर भी स्पर्श हमारा अधूरा रह गया। मन भारी हो गया, कदम भारी हो गए, और मन में एक विचार आया कि शायद महादेव को मुझे इस जन्म में छूने के लिए और बड़ा बनकर यहाँ पर आना पड़ेगा। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज़ आई, जब बुलावा पूरा होगा तब कोई शक्ति तुम्हें महादेव से मिलने के लिए नहीं रोक पाएगी। हम आ चुके हैं यहाँ पे संकट मोचन पे, और संकट मोचन पे पहले आने के लिए 30 रुपये किराया था, फिर 50 रुपीज़ पर पर्सन हो गया, और आज के दिन में 100 रुपीज़ पर पर्सन हो गया। और गदौलिया से मैंने ऑटो लिया था और संकट मोचन यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद 30 रुपीज़ हमने अपने सामान को रखने के लिए लॉकर में जमा किया, और अब चल रहा हूँ दर्शन करने के लिए। आज संडे का दिन है। संडे के दिन संकट मोचन जो है वो 12 बजे बंद हो जाता है और शाम को 3 बजे ओपन होता है, और आम दिनों में ये 1 बजे बंद होता है और 4 बजे ओपन होता है। तो इसके अंदर कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं रहता, आपको सब कुछ यहाँ पे लॉकर में रख के तब अंदर जाना होता है। ये दुर्गा माता मंदिर का प्रवेश द्वार है, ऑन द वे है, देख लो ये रोड है, रोड के ही जस्ट सामने है। आदि शक्ति माँ दुर्गा जी का टेम्पल है, कुष्मांडा माता का ये मंदिर है। मंदिर के अंदर कैमरा नहीं अलाउ है, तो यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे दर्शन कर लिया है, कैमरा वगैरह अलाउ नहीं था। माँ कुष्मांडा का अंदर मंदिर है, और ये मंदिर पूरा रेड कलर में बनाया गया है। घाट से ही जस्ट बगल में यहाँ पे गौरी केदार का टेम्पल है। केदारनाथ मंदिर की ही तरह है, और कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो भक्त केदारनाथ मंदिर नहीं गया है वो यहाँ पर आके दर्शन कर सकता है। काशी की हर गलियां, हर घाट, हर चौराहा अपने आप में एक कहानी कहता है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम काशी खुद चलकर आए हो, तो ये तुम्हारा वहम है।
काशी तुम्हें बुलाया गया है। आप देख सकते हैं छोमेश्वर घाट है और यही जो है इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग में चल रहा है। देखो यहाँ पे घाट में लिखा है छोमेश्वर घाट और इसके सामने आपको मिलेगा गंगा जी बहती हुई और यहीं पर ये टेंपल है। मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। शाम के 5:18 हो रहे हैं और अभी यहाँ पे आरती होने वाली है दशाश्वमेध घाट पर और उसी आरती को देखने के लिए उसमें हम प्रेजेंट होने के लिए चल रहे हैं और यहाँ का जो क्राउड है आप देख सकते हो। तो आरती से पहले सबसे पहले यहाँ पे मैंने 50 रुपए का ये मलइयो लिया है और ये यहाँ का फेमस है, तो मैं अभी इसको खाने के लिए चल रहा हूँ। तो आरती में जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ ये दशाश्वमेध घाट जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये क्यों फेमस है, लोग इसी घाट पर क्यों आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर गंगा जी की शाम को आरती होती है, लोग इसलिए दशाश्वमेध घाटे आते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप 10 घोड़े देख रहे हैं, तो यहाँ पर 10 घोड़ों का यज्ञ किया था। 10 अश्वमेघ, 10 मीस होता है 10, अश्वमीस होता है घोड़े और मेघ मतलब होता है यज्ञ। तो यहाँ पर दशाश्वमेध यज्ञ किया था। अब हम चलते हैं आरती में। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। समस्त संत महात्मा ऋषियों की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मेघ घाट पर आकर इंसान खुद से नहीं मिलता, भगवान से नहीं मिलता, यहाँ पे आकर वो अपने आप से मिलता है। कभी जिंदगी में अगर आपको अंधेरा महसूस हो, अगर आपको लगता है कि आपके सारे काम बिगड़े हैं, तो आप दशाश्वमेध घाट पर आ जाइए और यहाँ की आरती देखिए। 20 मिनट के लिए आपके अंदर ऐसा लगेगा कि आप दुनिया के मोह माया से खत्म हो चुके हैं। जब ये दीप गंगा में प्रवाहित होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारी परेशानियां भी माँ चरणों में बह जाती हैं। यह दृश्य आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। काशी की रात, गंगा की आरती और मन का सुकून, यह तो जीवन का सौंदर्य है। दशाश्वमेध घाट की आरती करने के बाद हम आज मणिकर्णिका घाट पर नहीं गए और दशाश्वमेध घाट से मैं राइट साइड में आ गया और यहाँ पे कुछ बंदे गिटार बजा रहे हैं। भाई साहब क्या गजब का गिटार बजा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबको स्पिरिचुअली मोटिवेट कर रहे हैं शिव जी के लिए। तो चलिए मैं इनके कुछ गिटार के आवाज़ भी सुनाता हूँ। गंगाधराय शिव गंगाधराय,
हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। रात के 9 बज रहे हैं। अभी हम 80 घाट पर आए हैं। यहाँ पे मैंने चाय पिया और चाय पीने के बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। बनारस में जो चाट है वो काफ़ी फेमस है, तो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, टमाटर चाट, आलू टिक्की चाट, ये स्ट्रीट फूड है जो कि हर कोई खाना पसंद करता है। तो रात के 10 बज चुके हैं और पता नहीं क्यों जब भी मैं बनारस आता हूँ तो मेरा जो कदम है वो रात में ही मणिकर्णिका घाट की तरफ जाता है। तो अभी मैं आ चुका हूँ, गंगा द्वार है, ये गेट नंबर 1, यहीं से प्रवेश होता है, एंट्री होती है अंदर जाने के लिए और यहीं पर ही सामने ही है मणिकर्णिका घाट। जब आप किसी मृत शरीर के पास में खड़े हों और मृत्यु को इतने पास से देख रहे हों तो ज़िंदगी में जीने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ आके सब पता लगता है कि हमारे अंदर का जो लोभ, लालच, मोह, माया है सब व्यर्थ है। एक दिन यहीं पर आकर सब बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर अर्थी बाजार से होकर मणिकर्णिका घाट तक आती है। लकड़ियाँ पहले से तौली जा चुकी होती। यहाँ के जो डोम समाज के लोग होते हैं कंधों पर लकड़ी उठाकर चिता तक लेकर जाते हैं और यहाँ पर जो सबसे पहले चिता आती है 100 को गंगा स्नान कराया जाता है। तब पर फिर उसके बाद रखा जाता है और कुछ ही घंटों में सब कुछ राख हो जाता है, अस्तित्व समाप्त हो जाता है। रह जाती है तो सिर्फ आपकी यादें। कुछ देर बाद अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर दी जाती हैं। आपका स्टेशन आ चुका है और आप जीवन की ट्रेन से उतर चुके हैं। यही आखिरी सफ़र है। ये मेरे लिए बहुत ही भावुक पल है जो कि मैं शब्दों में बयां तो नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर खड़े होकर रोना आ रहा है कि लोग अपने लालच के चक्कर में पाप कर बैठते हैं और लाइफ में उन्हें लेकर जाना कुछ नहीं होता है, जाते हैं खाली हाथ, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लाइफ में पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर जाते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य अभी हम यहाँ के नाइट में जितने प्लेसेस कवर होने थे मैंने कवर कर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको पूरा संपूर्ण जानकारी दे दिया है और अगली बार मैं काशी आऊँगा तो शायद बिना कैमरे के आऊँ, जिसमें मैं आपको जानकारी तो नहीं दे पाऊँगा लेकिन काशी को खुद से आके महसूस ज़रूर कर पाऊँगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है, अगर आपके 10% भी काम आती है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर मन में कभी भी अहंकार आ जाए तो एक बार मणिकर्णिका घाट पर यहाँ पे आके ज़रूर बैठना। जय श्री राम।